मतलब ये बात होगी कि जिसके हाथ में लाठी है भैंस ना वही लग रहे थे। जब चाहे आप बैठ के मेज थपथपाएगा विपक्ष निरपक्ष ने 28% अपनी तनख्वाहें बढ़ाई और हमारे लिए 4.3% महंगाई ड्यू थी, 2% कैट थी, 2% हमारे मतलब चिकित्सा का कुआड़ा चला रखा भी ऐसा PFR DA बिल को कैसे लागू करना, 4% बना 3 देंगे 3 की दे देंगे। तो मतलब कहने का ये है कि अपना जो पेट है अब अपना पेट है इस देश के अंदर ये जो है ना व्यवस्था बनी है। और जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे अंधे रहेंगे ये लोग। तो हमने सर्व कर्मचारी संघ के माध्यम से ये फार्मूला रखा था कि एक साथ का अंतर होना चाहिए। किसी भी आदमी की तनख्वाह में, किसी अफसर की तनख्वाह में, किसी MLA की तनख्वाह में अगर एक छोटा आदमी 1 रुपया ले रहा तो बड़े का बड़ा आदमी 7 रुपये दे सकते हैं। इन्होंने क्या करा, 1/13 का फार्मूला ला दिया, 13 गुना फालतू दे दिया। हमने पिछली बार जब ये सरकार हरियाणा की बनी उससे पिछली बार हरियाणा विधानसभा का सेशन चल जाना, एक बलराज कुंडू एक MLA थे आजाद, उन्होंने आवाज रख दी कि भाई एक ही पेंशन मिलनी चाहिए, ज्यादा नहीं लेनी चाहिए हमने। उसका दूसरे साथियों ने जिस तरह शर्मा बैठे पजामा पकड़ रहा कुर्ता पकड़ रहा और वो वहीं बैठा लिया। तो मतलब कहने का युवा चाहे विपक्ष है चाहे पक्ष है, सारे इस देश को जहाँ जिसका ब्यों तो लग रहा लूटने की रात में। और भाई मारा ब्यों नहीं है, मारा क्या हमारे जो लिमिटेड सी तनख्वाह पोटियों पे गिनी जाए वहाँ से तो साथियों ये चीज समझने की बात। क्यों हमने जो है ना ब्लॉक दर ब्लॉक मीटिंगें रखी, क्यों रखते हैं हम मीटिंग? हम इसीलिए रखते हैं ताकि हमारी एकता मजबूत हो। आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, मुस्लिम समाज के जो साथी हैं हर जुमे की नमाज पढ़ने जाए बच्चे हो उनको भाई हम तो कहीं नहीं जानते या कोई और तो कहीं नहीं जानता, उनके अंदर ही भावना ऐसी भरी गई कि भाई आपने इकट्ठे होना है और अपनी एकता को दिखाना है, मजबूत करना है। हमारा भी यही ध्येय है। हम भले ही सरकार का कुछ न बिगाड़ सकें लेकिन हम विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, ब्लॉकों को मजबूत करेंगे अपने को, यही मान। साथियों 2 ही वर्ग हैं इस देश के अंदर, एक लुटेरा वर्ग और एक मेरा वर्ग। लुटेरा वर्ग है ये MLA MP, ये खनन माफिया, शराब के ठेकेदार, फुलाने और टिकड़े रूकड़े, ये सारे देश को लूटते जा रहे। और आप लोगों ने किसी ने सड़कें बनवाई, किसी ने बिजली बोर्ड के साथी बैठे पहाड़ों के ऊपर खंभे चढ़ा दिए। हम तो अगर एक खंभे पर चढ़ जाना हमने तारा धरती देखा वहीं की चुंदर लगा देते ही मरना जाए। और इन लोगों ने जो है वो पहाड़ों पे जो है ना मतलब 3-3 किलोमीटर ऊपर चढ़ गए, खंभे गए दिए चढ़ कर लेंगे। तो आप मेरे बड़ा की संख्या जानते हो और हम वो आवाज उठाएंगे जो है ना जो इस देश को लूटेगा, जो इस देश की प्रॉपर्टी को लूटेगा, हम अपनी मांगों के साथ साथ जो है ना वो भी आवाज उठाएंगे कि इस देश की प्रॉपर्टी को हम तुम्हें लूटने नहीं देंगे। ये तो फिर कोई अंग्रेज हो गया, अंग्रेज तो लूट कर रहे थे, यही हमने लूट कर लग रही है, हम अंग्रेजों का भी फालतू है हमारे सिर पे डंडा चला है। तो साथियों आप अपनी एकता को मजबूत करिए। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। साथी ने एक सवाल रखा था कि कुछ जिलों में इंक्रीमेंट का लेटर जारी है, उन जिलों में साथियों ने कोर्ट केस किया होगा, उसका फैसला होया होगा, उसकी लायबिलिटीज काउंट करने के लिए भी कितना पैसा खर्च होगा, क्या होगा, उन जिलों को चिट्ठी गई होगी। आप लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया, इसलिए आपके जिलों को जिलों को चिट्ठी गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में 30 साल है इसमें इंक्रीमेंट की डेट है।
सरकार देना चाहती है 26 और 31/12 वाले को जिनका साल पूरा हो गया, लेकिन हमने सरकार को जा रखा ना भाई 6 महीने से ज्यादा की जिसकी सर्विस होगी उसको जो है ना आप जो है ना एक इंक्रीमेंट का लाभ देगा रिटायर। और कोर्ट ने मान्या भी है, एसीपी रूल 10 यही बात तो कहता है कि जब जिसकी 6 महीने की सर्विस होगी उसको इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा है। और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मुस्तैदी से हमने वकील भी कराया है, अभी 1 लाख रुपया देख आए, 25 आदमी थे, 1 लाख रुपए का वकील किया, खड़े गए हम वहाँ मुस्तैदी से। इसी तरह कम्यूटेशन की बात है, कम्यूटेशन में तो 19 डेट है यहाँ हरियाणा आ रहे थोड़ी हैं, सिर्फ सटे वो केट हो जाए जिसके बेस के ऊपर वो जो रिकवरी है वो हमारी रिकवरी अटका शुरू कर। पर मास्टर जी तो कह रहे थे कि हम ना रावत जी वृद्धाश्रम में पढ़ना पड़ेगा, अरे हम तो भी वृद्धाश्रम के बराबर ही रहे। अरे घर वाली वाला फालतू दे दिए, मैं तो मेरी चेयर कटे थी, मैंने उसको 8 दे दिए, चेयर हो मिल उन्होंने बड़े खर्चे आराम कर फिर मैं बंद हो गए। अब मगई बंद हो गई, मैं पूरे तो करने मैं तो नहीं मानती, मैं तो और क्यों कहाँ का जिंदगी तो भाई साथियों ये पोजीशन तो हमारी साथियों ज्यादा समय आपका न लेकर मैं आपका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ साथियों। आप आते रहिए, हमारा हौसला बुलंद रहता है, आप अगर 10 साथी भी आए तब भी हमारा हौसला बुलंद रहता है। और हम हर वक्त चाहे स्टेट के साथी हैं, हम हैं, जिले के हैं, जो भी है, हर वक्त आपकी सेवा के लिए कोई भी साथी अगर किसी का कोई केस है, कोई चिट्ठी लिखवानी तो मैं यही आपके बीच में रहता हूँ, आप मेरे घर पहुँचियो, वहाँ ना हो तो यहाँ मैंने को मैसेज दे दियो, और मैं करता भी हूँ कई साथ काम किए भी, तो इसलिए ज़्यादा न करता मैं साथियों का धन्यवाद।